सोनिया की तरह आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, एक सपना देखना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एक अलग रास्ता दिखाया है। छोटे से गांव से उठकर इतने बड़े लेवल पर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है और हमारे बच्चों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सिद्ध होगा। पहले तो देखिए हमें बहुत अच्छा लगा, सोनिया दीदी हमारे स्कूल में आई और उन्होंने हमको मोटिवेट किया। हमको इससे मोटिवेशन भी मिलती है तथा उसने बहुत से एग्ज़ाम के बारे में भी बताया है, तो हमें बहुत से एग्ज़ाम के बारे में भी पता लगा है। ग्रामीण भूमि ज़मीन से जुड़ी जानकारियों से जुड़ने पर मैं सुचिता ढुल आप सभी का स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं जर्मनी की जूनियर साइंटिस्ट सोनिया ढुल, जिन्हें अलग अलग गाँवों से, स्कूलों से टीचर्स बुला रहे हैं ताकि बच्चों को मोटिवेट कर सके, उन्हें बता सके अपने संघर्ष के बारे में। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके का इनका एक्सपीरियंस है, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करती हैं। तो सोनिया, एक बार फिर मैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। हाँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा कि मेरा जो सपना था कि मैं स्कूलों में जाऊं और बच्चों से कांटेक्ट करूं, तो उसमें आपने मेरी इतनी मदद की, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। तो जैसा कि मैंने कई सारे स्कूल कवर्स किया, उसमें जो मैंने देखा है कि हाँ, बच्चों के अंदर काफ़ी जुनून है और उन्हें सुनने में भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने उनको गाइडेंस दिया वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में हेल्पफुल होंगी और वो कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। और मैं ये आश्वासन भी देती हूँ कि आगे चलकर भी जिस भी बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहूँगी और जितना मुझसे होगा मैं उतना उनके लिए करके दिखाऊंगी। तो आप अलग अलग स्कूल्स में जा रही हैं, आप अपना संघर्ष बच्चों को बता रही हैं। आपको क्या लगता है कि कोई ना किसी भी बच्चे के अंदर चिंगारी लगी हो, आपको लगे कि हाँ वो कर सकता है? देखो, जिस टाइम मैं बच्चों से कांटेक्ट करती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, तो उनमें अलग से एक जुनून उत्पन्न होता है। जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ से मुझे उम्मीद होती है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो ये कोशिश मेरी जारी है वो एक दिन रंग लेके आएगी। ज़रूर बच्चे उसके ऊपर अमल करेंगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएंगे। इतना मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास भी है कि हाँ, वो ज़रूर करके दिखाएंगे। आपने बताया कि आप जो है मोटिवेशनल सेशन के बाद भी बच्चों के साथ जुड़े रहेंगी, तो क्या आप ये बता सकती हैं कि किस तरीके से आप उनके साथ टच में रहेंगी? देखो, जैसे कि आपको पता है अभी मैं बाहर जर्मनी जाने वाली हूँ, तो ऐसे इन पर्सन कांटेक्ट तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं अपना कांटेक्ट नंबर उनको दे दूँगी। जिस भी बच्चे को मुझसे बात करनी है वो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। और हो सका तो मैं अपना एक चैनल भी बना लूँगी, जिससे कि मैं जूम मीटिंग करके या कोई और किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर मीटिंग करके उनसे कॉन्टैक्ट कर पाऊँगी वीकली और मंथली। तो जी कि आप जो है मोटिवेशनल स्पीचेस बच्चों को डिलीवर करती हैं, इससे बच्चों को तो मोटिवेशन मिलता ही है, आपको कितना मोटिवेशन मिलता है कि आपको और भी आगे तक जाना है? देखो, जिस तरीके से वो बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका अंदर का जो कॉन्फिडेंस मुझे दिखता है कि वो कितना करने की जुनून है उनके अंदर करने का, तो उसको देख के मुझे भी ये उम्मीद होती है कि हाँ, शायद मैं कुछ और भी अच्छा कर सकती हूँ। उनके अंदर इतना कैलिबर है, मैं एक अच्छे स्तर पे मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर भी एक और अलग से ही जुनून पैदा होता है कि हाँ, मेरी जो ये सिर्फ अपने एकेडमिक से को छोड़ के और जो मेरे प्रयास है कि बच्चों को मोटिवेट करना, मैं इसको और भी ज़्यादा रुचि लूँगी और भी ज़्यादा स्कूलों में कॉन्टैक्ट करूँगी और बच्चों से बातचीत करती रहूँगी, ताकि वो उनको चीज़ें फेस ना करनी पड़े जो कि मुझे करनी पड़ी है। देखिए, आप हर स्कूल में तो नहीं जा सकती हैं, आप हर बच्चे के पास ऑफलाइन नहीं जा सकती हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? आप 2 लाइनों में उन्हें किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगी? देखो, इतना अभी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक स्कूल में जाऊं, हर एक बच्चे से पर्सनली बात करूं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हो सका तो जरूरत पड़े तो मैं अपना एक चैनल बनाऊंगी, जिसके थ्रू मैं ऑनलाइन आकर बच्चों के जो क्वेरी होंगी वो उनको लेके ऑनलाइन क्योंकि एक ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे घर बैठे बच्चे मेरे से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर अपना चैनल बना लूँगी, अगर वो उनको कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उसको सॉल्व करूँगी, उनकी हेल्प करूँगी। सोनिया से बात करके आपको कैसा लगा? आपको उनसे कितनी मोटिवेशन मिली? एक्चुअली सोनिया मैम को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो हमारे स्कूल में आई और उन्हें हमें वो मोटिवेट किया। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। उन्होंने हमें एक मार्ग दिखाया कि हाँ, एक इतनी कमज़ोर फाइनेंशियल कंडीशन के बाद भी हम इतना कुछ कर सकते हैं। अपनी फैमिली का नाम उन्होंने इतना ज़्यादा रोशन किया, उनके पापा नहीं थे। एक अध्यापक के तौर पर आपको कैसा लगा कि जब आपके स्कूल में अब आपके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक उन्हीं के फैमिली बैकग्राउंड जैसे एक लड़की इतनी काबिलियत पर पहुंची? एक अध्यापक के तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक गुड़िया आती है हमारे स्कूल में जो इतना अच्छा मुकाम जिसने हासिल किया है और वो हमारे बच्चे को प्रेरणादायक शब्द बोलती है। तो उन्हीं के जो बैकग्राउंड से जब बच्चा आता है तो उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है बच्चों के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम अध्यापक हर दिन उनको मोटिवेट करते हैं, लेकिन जब एक ऐसा उदाहरण आता है कि जो सफलता प्राप्त किए हुए हैं उन्हीं के बैकग्राउंड से, तो उसका असर तो उनके ऊपर अच्छा पड़ना ही है बेटा। सर, बच्चों के अलावा आपको क्या लगता है कि टीचर्स को इनसे कितना प्रोत्साहन मिला होगा कि वो अपने बच्चों के ऊपर और मेहनत करें? अध्यापकों को भी
ऐसे जो मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है कि एक बच्चे को स्कूल के दौरान तो हमें पता होता है कि क्या क्या समस्याएं फेस करनी होती है, लेकिन जब वो घर पे जाता है तो उसे किस समस्या से गुजरना पड़ता है, किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, जब उसको किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला हो जाता है तब भी उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो अध्यापकों को भी यकीनन बहुत कुछ सीखने को इस चीज़ से मिलता है। फिर भी वो इस पद पर पहुंची कि जर्मनी में एक साइंटिस्ट वो बनी है अब, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई इतनी वीक फाइनेंशियल कंडीशन में इतना कुछ कर सकता है तो हमारे पास तो सभी संसाधन हमें उपलब्ध हैं, तो हम क्यों ना कुछ करें। जब सोनिया कर सकती है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि सोनिया आज आपके स्कूल में आई, उन्होंने बच्चों को अपना संघर्ष की पूरी कहानी बताई, क्या इससे बच्चों के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा? बेटा, सबसे पहले तो ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जहाँ तक सोनिया के आने की बात है, ये हमारे लिए, हमारे विद्यालय परिवार के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारे समस्त समाज के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि एक बेटी बिल्कुल मिट्टी से निकलकर आसमान तक आज पहुंची है। आज हमारे गांव से निकलकर विदेशों तक जिन्होंने परचम लहराया है, वो बेटी हमारे विद्यालय में आई है और हमारे बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया है। ये हम सब के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। ऐसी बेटियां या ऐसे बेटे जो किसी भी फील्ड में देश का नाम रोशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ना भी सोनिया का तो उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि अनुकूल परिस्थितियां में तो बहुत कामयाब हो जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं। इस बेटी ने तो बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए अपने दृढ़ निश्चय, अपनी मेहनत के बल पर एक मुकाम हासिल किया है और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। इन्होंने दिखा दिया है कि गरीबी या गांव में रहकर हम कहीं भी ये न सोचें कि हम रुकेंगे या हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब चीज़ें बहुत माइनर होती हैं। बस सोनिया की तरह आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, एक सपना देखना पड़ेगा, वो सपना देखिए। और मैं तो ये कहता हूँ सोनिया बेटी से भी कि बेटा ऐसे ऐसे सपने और बच्चों को भी दिखाइए। ऊपर से एक और बताया गया कि ये बेटी सरकारी विद्यालय से इनकी स्कूलिंग हुई है, कंप्लीट जो स्कूलिंग है इस बेटी की गवर्नमेंट स्कूल से है, जो ये आज भी साबित करती है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है और जो टीचर पढ़ाता है, अगर वो दोनों पूरी तन्मयता से कार्य करें तो यहाँ पर जो हीरे हैं वो बहुत चमक बिखेर सकते हैं। और उन्हीं हीरों में से एक हमारा हीरा है सोनिया बेटी। और हम तो चाहेंगे कि इस प्रकार के हीरे हमें रोज़ नए नए देखने को मिलें और ऐसी ही बेटियाँ बच्चों के पास जाएं और उन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। तो बेटा ये तो बहुत बड़ा गर्व का विषय है। उन्होंने हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स दिखाए, हमें जो करना है उनके बारे में उन्होंने बताया। और जैसे कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है लेकिन उन्हें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, तो सोनिया मैम आज हमारे विद्यालय में आई हैं और उन्होंने सब जितने भी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है उन सब बच्चों को मोटिवेट किया है। और मुझे भी आई थिंक ऐसा लगता है कि हमारे विद्यालय की बहुत सारी लड़कियाँ आगे ये सब कर सकती हैं। तो ये है हमारे साथ जिद और जुनून से जुड़ी जर्मनी की जूनियर साइंटिस्ट सोनिया डुल, जिनसे बात करके आपको पता चल गया होगा कि कितनी संघर्ष से जुड़ी इनकी ज़िंदगी रही है। अगर आप भी एक टीचर हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर इतना कैलिबर है कि वो कर सकते हैं कुछ, उनके अंदर जुनून है, तो आप सोनिया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर ही ये जर्मनी जा रही हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि जो है इनका जाने से पहले एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो प्लीज़ उस सम्मान समारोह में ज़रूर पहुँचें।